सब भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। और मैं आप भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम परमेश्वर को कैसे मिल सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपनी जान पहचान कैसे बना सकते हैं। तो आओ हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 4 उसका 5 वचन। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? धर्म के बलिदान चढ़ाओ। यीशु मसीह की परमेश्वर के आगे कैसी पहचान थी, कैसे इतनी पहचान बनी, कैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और कैसे उसने लोगों को जीवन दिया। तो धर्म के बलिदान मतलब जो आपका शरीर कह रहा वो नहीं, जो आपका परमेश्वर कह रहा वो करे। क्योंकि वचन में लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, भरोसा रखो परमेश्वर पर और मुझ पर भी। हालेलुया। अगर इसी शब्द को हम भजन संहिता 2 उसके 12 में पढ़ेंगे तो क्या लिखा? पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। मतलब परमेश्वर के पुत्र की महिमा करो। अगर आज आपने जान पहचान बनानी है परमेश्वर से, आपको मतलब कि अद्भुत रीति से तैयार होना है, आत्मा में, होली स्पिरिट में, पवित्र आत्मा में बढ़ना है, उसकी उपासना करनी है, आपकी प्रेयर लाइफ का में आपने बढ़ना है और आपको धर्म के बलिदान चढ़ाने पड़ेंगे। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? पुत्र को चूमो, ऐसा नहीं हो कि वह क्रोध करे, तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। हालेलुया। तो हमें किसको प्रेम करना है? आजकल लोग किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? मिरेकल्स के पीछे। आजकल लोग यीशु को जैसे कि एक बड़ा इजीली समझा हुआ है, बहुत ही इजीली समझा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था ना, वो करा धर्म के बलिदान। आत्मा, शरीर, प्राण, चलना फिरना, सब कुछ उसके हाथों में सौंपा हुआ था उसने। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के पुत्र को चूमो, मतलब इतना प्रेम करो उसको कि सच में परमेश्वर हमारे जीवन में वो करे जो वो चाहता है, स्वर्गीय पिता चाहता है। हालेलुया। तो बड़े लोग हर चीज पे घमंड करते हैं, जैसे यिर्मयाह 9 के 23 में लिखा हुआ, 24 में लिखा हुआ, बड़े लोग घमंड करते हैं। वीरता के ऊपर घमंड करता है, धनी धन के ऊपर घमंड करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि घमंड किस चीज पे करना है? हमने उस पर जो तुम्हें जानता और पहचानता है, उसके नाम पर भरोसा रखना है। तो रिक्वेस्ट है 2026 में आप परमेश्वर के पवित्र बलिदान को उपासना करो, बाइबल पढ़ो, प्रेम करो, परमेश्वर के कामों को करो, परमेश्वर का राज्य आप देखोगे बहुत सा बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और ये चंगाई, लोग मिरेकल्स के पीछे दौड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपने जीवन में, अपने घर में बुलाओ। क्योंकि उसने कहा, क्या कहा? 2 के 12 भजन से तक उसको चूमो, पुत्र को चूमो, वो क्रोधित ना हो। देने वाला कौन है? करने वाला कौन है? आने वाला कौन है? हालेलुया। आने वाला कौन है? स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु। हालेलुया। तो इसीलिए धर्म के बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। सच में अगर आप इस वचन को आत्मा और सच्चाई से रिसीव कर रहे हो तो परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति में, अपने धर्म के कामों में बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। विश्वास करना, जब आप उसके धर्म के भूखे और प्यासे होंगे तो परमेश्वर वो करेगा जो कोई नहीं कर सकता। उसी को सारी महिमा और आदर और जलाल मिलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए भाई बहनों, हमने धर्म के बलिदान चढ़ाना है इस साल में। मिरेकल्स के पीछे नहीं भागना। परमेश्वर ने चाहा तो सब कुछ आपके जीवन में अद्भुत रीति से बनाएगा, आपको तैयार करेगा। पर आपने किस चीज के लिए तैयार होना है? धर्म के बलिदान के लिए, उस पर भरोसा रखना है। हालेलुया।
तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं हम सब भाई बहन उसके पवित्र बलिदान को चढ़ाने के लिए अपने आप को अर्पण समर्पित करेंगे और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।